ओम नमः शिवाय भक्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंगूठे के इस निशान के बारे में। अगर ये निशान आपके हाथ में है, ये निशान कुछ इस तरीके से होगा, बिल्कुल न कहीं से कटी हो और न ही एक के ऊपर एक चढ़ी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल गोलाई में होनी चाहिए। अगर धन की स्थिति देखना है तो अंगूठे को देखना बहुत ज़रूरी है। ये यौ का निशान है। यह यौ का निशान ऐसा होता है, ये न समझने की बात है। ये समझना है कि ये मतलब यह टूटा हुआ नहीं है होना चाहिए, ना एक पर एक चढ़ा होना चाहिए, एक दूसरे पर चढ़ा भी ना हो। यौ का निशान मतलब गोलाई में होना चाहिए। अगर यौ का निशान यहाँ बन रहा है, अगर यौ का निशान, तो आपको और कोई रेखा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यौ का निशान यहाँ बन रहा है और 3 से 4 रेखा, खड़ी रेखा आप यहाँ देख रहे हैं, खड़ी रेखा जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, बाहर नहीं निकल रही है। 2 भी होगी तो भी चलेगा और 1 भी होगी तो भी चलेगा, कुछ ना कुछ देकर ज़रूर जाएगा। अगर ये रेखा है तो आपको धन ज़रूर देंगे। आज आप चाहे जैसी भी स्थिति में हो, आगे आपको धन देकर जाएगा ही। बहुत सारी धन की रेखाएं होती है, लेकिन ये रेखा है तो आज जैसा भी हो, कल आपका बहुत अच्छा होगा। और इसके जैसी मजबूत धन की रेखा और कोई भी नहीं होती है। बहुत अच्छी रेखा है ये आपके हाथ में है तो आपको और कोई रेखा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ना भाग्य रेखा देखने की ज़रूरत है और ना ही किसी और धन की रेखा देखने की ज़रूरत है। बस इसके पास या इसमें आड़ी रेखा से जाल नहीं बनना चाहिए। इस तरीके से जैसे ये लंबी लंबी रेखाएं हैं, तो ये ऐसे आड़ी नहीं कटनी चाहिए। ऐसा जाल नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा बन जाता है तो फिर इसका असर नहीं होगा। जब तक ये यौ की ये रेखाएं अंदर होंगी, बहुत धन देगा। अगर ये बाहर निकल जाएंगी, यहाँ से यहाँ बाहर निकल जाएगी, तो ये धन के नुकसान को बताता है कि इससे आपका धन का नुकसान होगा। धन के नुकसान को ये दर्शाने वाली रेखा होती है। अगर ये रेखा जौ या यौ के अंदर है तो धन ही धन है, धन को दिखाती है। अगर ये बाहर निकल जाती हैं तो ये धन के नुकसान को दिखाएंगी। ये रेखाएं ऐसी हैं जिनको अपना करना ही है। बस एक बात का दध्यान रखना है, ईश्वर की भक्ति और कर्म का ध्यान रखिएगा। यानी कर्म तो आपको करना ही है और ईश्वर की भक्ति पर आपको भरोसा रखना है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल सही रास्ते पे रहना है। ईश्वर और ईश्वर की भक्ति अगर मैंने कहा है, मतलब आपको अच्छे कर्म करने हैं। बुरे कर्म में अगर आप जाएंगे तो फिर इसका असर आपको उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग धन की रेखा ये होती है, सामान्य रेखा नहीं है। ये देखने में आपको सामान्य रेखा लग रही होगी, सामान्य रेखा नहीं है ये। आपको एक धन की रेखा और मैं बता देती हूँ। ये जो भाग्य रेखा है, चाहे कितनी भी बड़ी हो, यहाँ से यहाँ हो या वहाँ तक चली जाए, कितनी भी बड़ी हो, इससे ये जो रेखा निकलती है, छोटी छोटी और रेखाएं जो निकलती है, ये ऊपर की ओर जानी चाहिए, नीचे की ओर नहीं। ऊपर की ओर अगर रहेंगी तो ये रेखाएं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत धन देने वाली रेखा है। और 23, 28, 39 और 49वें वर्ष, 23, 28, 39 और 49, इस वर्ष में बहुत तरक्की देती है ये रेखाएं। अगर ये रेखा है तो आपके हाथ में ये भाग्य रेखा और उसमें से छोटी छोटी रेखा ऊपर की ओर निकलती है ना, तो बहुत धन देती है, खूब तरक्की देती है। अगर ये रेखा है तो बस ये देख लीजिएगा कि चंद्रमा पर कोई जाल ना बना हो। ऐसा जाल नहीं बना होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, जाल ना बना हो और ऐसी रेखा है, तो ऐसे लोग अंदर से बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे होते हैं। बहुत इनके पास आत्मविश्वास होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। ऐसे लोग बहुत सकारात्मक सोच के होते हैं, अच्छा सोचने वाले होते हैं। यह एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोच के होते हैं और सकारात्मक सोच ही आदमी को जीवन में बढ़ाती है। यह एक ऐसी चीज़ है
जो इंसान को तरक्की दिलाती है और इसके साथ ही भाग्य आपका साथ भी देता है। एक होता है नेगेटिव सोचने वाला, वो कुछ नहीं कर पाता। तो आप हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखिए और अपना कर्म करते रहिए और भाग्य तो आपका साथ देगा ही। तो फ्रेंड्स, अगर ये 2 रेखाएं आपके हाथ में हैं तो आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कर्म करते जाइए, आपका भाग्य आपका ज़रूर साथ देगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी मैं। तब तक के लिए जय माता की दोस्तों।